हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज हम जो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। मतलब हमें फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट की डेफिनेशन देखनी है, मतलब ये क्या होता है ये सब्जेक्ट, इसकी हिस्ट्री देखनी है, ये सब्जेक्ट, ये टर्म कहाँ से आया, कितना पुराना है, किन किन साइंटिस्ट ने इस टर्म के लिए या इस सब्जेक्ट में अपना योगदान दिया है। और स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी मतलब कि अगर आपको इस सब्जेक्ट की नॉलेज है, अगर आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ रखा है, तो आप किस किस स्ट्रीम में, किस किस एरिया में इस सब्जेक्ट का यूज ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी। स्टूडेंट्स, द वर्ड फार्माकोग्नोसी इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ये जो फार्माकोग्नोसी वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। वो दो ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं? एक वर्ड है फार्माकॉन और दूसरा वर्ड है ग्नोसिस, है ना। फार्माकॉन ग्नोसिस मतलब फार्माकोग्नोसी। आइए देख लेते हैं इन दो वर्ड्स का मतलब क्या होता है। फार्माकॉन मतलब ड्रग्स एंड ग्नोसिस मतलब नॉलेज, है ना। यानी कि फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग्स और ग्नोसिस का मतलब होता है नॉलेज। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कौन सी ड्रग, क्या वो ड्रग जो फिल्मों में दिखाई देती है कि वो ड्रग ले रहा है, वो उसने चरस ली है, गांजा ली है, नहीं। यहाँ पर हम उस तरह की ड्रग्स की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम ऐसे सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, ऐसे मेडिसिन की बात कर रहे हैं जिनका कोई थेरेपेटिक यूज है, मतलब वो किसी डिजीज को ट्रीट करने में यूजफुल है, मतलब वो किसी बीमारी को ठीक करने में यूज में आ रही है, उनको हम ड्रग्स कहते हैं, राइट। तो फार्माकॉन का मतलब हो गया ड्रग्स और ग्नोसिस का मतलब हो गया नॉलेज। तो दोनों को अगर मिला दे तो क्या मतलब होगा इस सब्जेक्ट का? नॉलेज ऑफ ड्रग्स, मतलब मेडिसिन की नॉलेज। ऐसे सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? फार्माकोग्नोसी, है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि ये जो ड्रग्स है ये सिंथेटिक ड्रग्स नहीं है, मतलब कि ये पैरासीटामोल की स्टडी नहीं है, ये एस्प्रिन की स्टडी नहीं है, ये डिस्प्रिन की स्टडी नहीं है। तो फिर किस ड्रग की स्टडी है? तो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है हम यहाँ पर ऐसे ड्रग्स की बात कर रहे हैं जो हमें नेचर से मिल रहा है, जो हमें प्रकृति दे रही है ना। तो फार्माकोग्नोसी का मतलब है हम ऐसे ड्रग्स की स्टडी करते हैं, कंप्लीट स्टडी करते हैं जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिल रहा है। तो एक बार और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ। Pharmacognosy is a branch of pharmacy that deals with the basic resources of medicine from the nature, जो कि हमें नेचर से मिलती है। अब नेचर में कहाँ कहाँ से? तो नेचर में एनिमल से, प्लांट से या फिर मिनरल सोर्स से। इनमें से किसी भी सोर्स से हमें जो मेडिसिन मिलती है, जिसको हम एज ए ड्रग, एज ए मेडिसिन यूज कर सकते हैं, उनकी जब कंप्लीट स्टडी की जाए उसे हम फार्माकोग्नोसी कहते हैं। तो चलिए वापस एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। फार्माकोग्नोसी क्या होता है? फार्माकोग्नोसी इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट deals with the basic resources of medicine from the nature and their uses as medicaments। नेचर मतलब क्या? एनिमल, मिनरल एंड प्लांट्स। और भी नेचुरल सोर्सेज हैं लेकिन ये तीन मेन सोर्सेज हैं। अब एनिमल से कौन सी मेडिसिन हमें मिल सकती है? एनिमल से जैसे हो गया हमारा पेनिसिलिन हो गया हमारा, राइट। कॉड लिवर ऑयल जो कि हमें फिश से मिलती है, वो भी एनिमल सोर्स हो गया। प्लांट से तो बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे कि अगर हम सौंफ खाते हैं, समझिए, है ना, जिसे इंग्लिश में फेनल बोलते हैं। तो हम सौंफ खाते हैं, हमारी मम्मी लोग बोलती है कि अगर पेट में गर्मी है तो आप सौंफ खा लीजिए, है ना, तो वो ठंडक दे रही है हमारे पेट को, राइट। जैसे हम अजवाइन का सेवन करते हैं। अजवाइन क्या है? कार्मिनेटिव की तरह वर्क करती है ना। पेट में दर्द हो रहा है या गैस बन रही है तो हम क्या करते हैं? अजवाइन को खा लेते हैं काले नमक के साथ। तो अजवाइन क्या हो गया? अजवाइन एक ड्रग हो गया। वो भी कौन सी ड्रग हो गई? नेचुरल ड्रग हो गई। तो अगर हम अजवाइन की पूरी डिटेल स्टडी कर रहे हैं तो मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं, है ना। हम फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं, है ना। तो फार्माकोग्नोसी क्या हो गया? इट इज ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी that deals with the basic resources of medicine
फ्रॉम दी नेचर एंड देयर यूजेज एज मेडिकामेंट, मतलब हमें नेचर से वो मेडिसिन मिल रही है और हम उसको दवाई की तरह यूज कर रहे हैं, उसको हम फार्माकोग्नोसी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फार्माकोग्नोसी की एक बेसिक डेफिनेशन है। उसके बाद और भी मॉडिफाइड डेफिनेशन आई फार्माकोग्नोसी की। तो जो मॉडिफाइड फॉर्म में इसकी डेफिनेशन आई फ्रेंड्स, वो क्या है? Pharmacognosy may be defined as an important branch of pharmacy which deals with the study of structural, physical, chemical, and sensory characters of natural drug from plant and animal origin। मतलब कि फार्माकोग्नोसी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये फार्मेसी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जिसके अंदर क्या क्या होता है, जिसके अंदर हम नेचुरल ड्रग जो कि प्लांट और एनिमल ओरिजिन है उनकी हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, उनका हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं डिटेल में, है ना। स्ट्रक्चर मतलब कि वो किस तरह से दिखते हैं, उनमें लाइनें प्रेजेंट होती है कि वो गोल है, उनका शेप क्या है, उनका साइज क्या है ना। ये सब चीज़ें भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। फिजिकल कैरेक्टर क्या क्या है उसमें, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्या वो ड्राई है, क्या वो लिक्विड फॉर्म में है ना। ये सारी चीज़ें फिजिकल में आ गई। केमिकल नेचर मतलब कि वो जो ड्रग है जो हमें एनिमल या प्लांट से मिल रही है उसके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ना। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का बहुत बड़ा रोल होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ही वो सब्सटेंस होती है क्रूड ड्रग में या किसी भी मेडिसिन के अंदर जो कोई एक्टिविटी शो करती है। और साथ के साथ हमें क्या पढ़ना होता है? सेंसरी कैरेक्टर। सेंसरी कैरेक्टर का मतलब कि उसमें जो माइन्यूट एक स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो दूसरे प्लांट में या दूसरे एनिमल के ड्रग्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो क्या क्या है ना। माइक्रोस्कोपिक स्टडी जिसको हम सेंसरी कैरेक्टर भी कहते हैं। तो ये सारी स्टडी किसके अंदर आती है? फार्माकोग्नोसी के अंदर। कौन कौन सी स्टडी? स्ट्रक्चरल स्टडी, फिजिकल स्टडी, केमिकल स्टडी, सेंसरी स्टडी। ये सब किसकी? नेचुरल ड्रग की, जो हमें किस किस से मिल रही है, या तो प्लांट से मिल रही हो या फिर एनिमल से मिल रही हो। इसके अलावा भी हमें और भी स्टडी करनी पड़ती है फार्माकोग्नोसी के अंदर। वो क्या क्या है? हिस्ट्री, मतलब कि वो क्रूड ड्रग पुराने ज़माने में लोग कैसे यूज़ करते थे, उसकी क्या क्या यूजेस थी, है ना। जैसे कि हम लोग सुनते आते हैं, कभी कोई कहता है कि हमारे दादाजी इस प्लांट को की पत्तियों को पीस के सर पे लगा लेते थे तो सर दर्द चला जाता था। तो ये क्या हो गया? ये हिस्ट्री हो गया। तो राजा महाराजा के टाइम में, एंशियंट टाइम में, वो प्लांट या वो एनिमल से मिलने वाली सब्सटेंस को लोग बाग कैसे यूज़ करते थे, है ना, उसको किस किस डिजीज़ में यूज़ करते थे। तो इस तरह की हिस्ट्री उस क्रूड ड्रग की भी किसके अंदर आ जाएगी? वो भी फार्माकोग्नोसी के अंदर आ जाएगी। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि वो एनिमल या फिर वो प्लांट कहाँ कहाँ पाया जाता है ना। अर्थ में कौन कौन से एरिया में पाया जाता है? क्या वो यूरोप में पाया जाता है, क्या वो एंटार्क्टिक रीजन में पाया जाता है, या इंडिया में क्या वो हिमालय में पाया जाता है, या क्या डेजर्ट में पाया जाता है। मतलब वो कहाँ पे वो प्लांट या वो एनिमल प्रेजेंट होता है। अगर प्लांट की बात करें तो मतलब वो कौन से रीजन में ग्रो करता है। कल्टीवेशन मतलब उसको कैसे उगाया जा सकता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो कैसे उगा सकते हैं आप उस क्रूड ड्रग को, उसके लिए क्या टेम्परेचर चाहिए, कितना पानी चाहिए, क्या हमें उसके लिए खाद चाहिए। तो ये सारी स्टडी भी फार्माकोग्नोसी के अंदर आती है। कलेक्शन, अगर आपने प्लांट को उगा दिया तो उसको आप किस सीजन में उसको कलेक्ट करेंगे, है ना। हम किसी भी प्लांट को, ऐसा नहीं है कि उस प्लांट को अपने सर्दी में कलेक्ट कर लिया या मन किया तो अब गर्मी में कर लिया। हर प्लांट एक पर्टिकुलर सीजन में ही अपने फ्रूट्स या अपने लीव्स को डेवलप करता है और आपको उसी सीजन में कलेक्ट करना चाहिए। उस प्लांट की आइडेंटिफिकेशन कि क्या हम जिस प्लांट की बात कर रहे हैं ये वही प्लांट है, तो वो कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें भी किसके अंदर आती है? फार्माकोग्नोसी के अंदर आती है। इसी तरह से प्रिपरेशन, आपने प्लांट के उस पार्ट को कट कर लिया, अब आप उसको किस तरह से प्रिपेयर करेंगे यूज़ करने के लिए। क्या हमें ड्राई करके उसको यूज़ करना है या हमें एज इट इज़ यूज़ कर लेना है, उसको कैसे क्लीन करेंगे। ये सारी चीज़ें भी फार्माकोग्नोसी के अंदर आती है। इवेल्युएशन मतलब कि चेक करना, डिफरेंट टाइप्स के इवेल्यूएशन होते हैं।
क्या क्या उसके अंदर केमिकल प्रेजेंट है। जैसे अगर हम किसी पौधे को कह रहे हैं कि ये नीम का पेड़ है, तो हमें प्रूव करना है कि वो नीम का पेड़ कैसे है, तो हमें जो नीम की क्वालिटीज होती है वो सारी चीज़ें उसमें प्रूव करनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरह का इवेल्युएशन होता है। ये चैप्टर मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करूंगी, उसमें आप देखेंगे इसको। प्रिजर्वेशन मतलब कि आपने प्लांट के पार्ट को कट तो कर लिया, लेकिन इसको कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे, कैसे स्टोर करके रखेंगे कि वो काफ़ी लंबे टाइम तक चले। और यूजेस एंड कॉमर्स, क्या क्या उसके यूज है उस प्लांट पार्ट के, और कैसे आप उसको सेल कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये ओवरऑल थिंग्स हम किस में पढ़ते हैं, हम ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ते हैं फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो फार्माकोग्नोसी वो सब्जेक्ट है फार्मेसी का जिसके अंदर हम ड्रग्स की कंप्लीट स्टडी करते हैं। लेकिन कौन से ड्रग, वो ड्रग जो कि हमें नेचर से मिलते हैं। नेचर मतलब कि क्या, या तो हमें प्लांट से मिल रहे हो, या एनिमल से मिल रहे हो, या मिनरल से मिल रहे हो। और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट अपने अपलोड में आपको बताऊंगी कि वो कौन से सोर्सेज है ना। मतलब कि कंप्लीट स्टडी हम ड्रग्स की करते हैं, जिसके अंदर उस प्लांट को ग्रो करने से लेके उस प्लांट की कटिंग तक वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएगी। कट करने के बाद उसका क्या क्या यूज़ है उस प्लांट का, है ना। आप किस किस डिजीज़ में उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो दिखने में कैसा लगता है वो प्लांट, है ना। ये सारी चीज़ें फार्माकोग्नोसी के अंदर आती है। तो फार्माकोग्नोसी इज़ नॉट अ स्मॉल सब्जेक्ट, इट इज़ अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती पढ़ने के लिए। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी मतलब ये फार्माकोग्नोसी वर्ड कहाँ से आया और क्या क्या एंशिएंट टाइम्स में चीज़ें हुई हैं नेचुरल ड्रग्स से रिलेटेड। तो चलिए देख लेते हैं फार्माकोग्नोसी वर्ड कहाँ से आया। एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नेम था C.A. सेडलर, राइट। ये एक जर्मन साइंटिस्ट था, ये जर्मनी का था। इसने 1815 में वर्ड फार्माकोग्नोसी दिया। कैसे दिया, इसने जो अपनी पीएचडी की उसकी थीसिस का नाम था एनालैक्टिका फार्माकोग्नोस्टिका। किसकी थीसिस का नाम था ये, C.A. सेडलर की। ये कौन था, ये एक जर्मन साइंटिस्ट था। तो यहां से इस वर्ड से ये वर्ड आया, कौन सा वर्ड, फार्माकोग्नोसी। कौन सी ईयर में, 1815 में। तो स्टूडेंट्स आपको ये ईयर अच्छे से याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फार्माकोग्नोसी वर्ड किसने दिया। तो फार्माकोग्नोसी वर्ड जर्मन साइंटिस्ट C.A. सेडलर ने दिया 1815 में। अगर हम और बात करें आगे कि क्या क्या हिस्ट्री रही है फार्माकोग्नोसी की, या फिर क्रूड ड्रग्स की, या ऐसे मेडिसिन की जो नेचर से मिलता है, तो उसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है एरिस्टोटल नाम के ग्रेट फिलोसफर का। इन्होंने क्या वर्क किया, इन्होंने एनिमल किंगडम के बारे में बहुत लिखा है, राइट। और इनका वर्क 384 से लेके 322 BC तक इन्होंने वर्क किया था। उसके बाद नेक्स्ट नेम है थियोफ्रेस्टिस का। इन्होंने प्लांट्स के बारे में और उनके यूजेस के बारे में डिस्क्राइब किया 370 से 287 BC, राइट। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है डायस्कोराइड्स। इन्होंने 40 से 80 AD के बीच में काम किया, और इन्होंने सबसे पहला जो मैटेरिया मेडिका है उसको इन्होंने लिखा। मैटेरिया मेडिका क्या है मैं बताती हूँ आपको। मैटेरिया मेडिका ये ऐसी बुक थी जिसके अंदर उन्होंने 600 मेडिसिनल प्लांट को डिस्क्राइब किया था। क्या किया था उन्होंने इस बुक के अंदर, उन्होंने 600 मेडिसिनल प्लांट को मैटेरिया मेडिका नाम के बुक के अंदर डिस्क्राइब किया था। किसने डिस्क्राइब किया था, डायस्कोराइड्स ने, राइट। तो ये जो मैं साइंटिस्ट के नेम बता रही हूँ, इन पर्सन्स के नेम बता रही हूँ, आपको ये अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं। और जनरली इस चैप्टर में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आता है, डिफाइन राइट द डेफिनेशन हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो डेफिनेशन मैंने आपको अच्छे से समझा दी। हिस्ट्री में आप अगर नेम
और इस तरह से ईयर लिख के सिर्फ उनका थोड़ा बहुत आप लिख देंगे क्या वर्क क्या है, तो वो सफिशिएंट रहेगा, राइट। जैसे सी ए सिडलर के बारे में आप लिख सकते हैं दैट ही कॉइन द टर्म फार्माकोग्नोसी इन ईयर 1815। एरिस्टोटल के बारे में आप लिख सकते हैं ही हैड रोट वेरी मच अबाउट द एनिमल किंगडम, राइट। इसी तरह से आप थियोफ्रेस्टस के बारे में लिख सकते हैं कि ही डिस्क्राइब द मेडिसिनल यूजेस ऑफ प्लांट्स। एंड डाइस्कोराइट्स के बारे में आप लिख सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैटेरिया मेडिका नाम की बुक उन्होंने लिखी थी। ही रोट द बुक मैटेरिया मेडिका एंड इन विच ही डिस्क्राइब्ड 600 प्लांट्स एंड देयर यूजेस, राइट। नेक्स्ट नेम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दैट इज कैरोलस लीनियस। ये नेम आपने बहुत सुना होगा, अगर आप बायो पढ़े होंगे तो ये नेम आपने बहुत सुना होगा। ये क्या थे, इन्होंने जो प्लांट का जो बाइनोमियल सिस्टम होता है नेमिंग का, जो बॉटनिकल नेम होता है, जैसे कि फेनल हो गया सौंफ, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, फेनिक्यूलम वल्गरे, है ना, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, तो उसको बाइनोमियल नेम कहते हैं। तो ये नेम किसने दिया था, इस तरह की नेमिंग करने को, इस तरह की नेमिंग किसने डिस्कवर की थी, कैरोलस लीनियस नेम के साइंटिस्ट ने, राइट। इसी तरह से गैलन, ये भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ये फर्स्ट फार्मासिस्ट थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया था कि वेजिटेबल और एनिमल ओरिजिन से कैसे हम ड्रग्स बनाए जा सकते हैं और कैसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला हम बना सकते हैं। किसने डिस्कस किया था, ये गैलन ने। इनका वर्किंग पीरियड था 131 से 200 एडी के बीच में। इसी तरह से बहुत सारे वर्क है, लाइक प्लांट क्लासिफिकेशन बेंथन ने, हुकर ने दिया था, A.W. एक्लर ने दिया था, एंगलर ने दिया था, पेनलेट ने दिया था। तो हम हिस्ट्री में ये सारे साइंटिस्ट के नेम लिख सकते हैं। तो ये तो वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री हो गई फार्माकोग्नोसी की। अगर हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करें तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा मेडिसिनल सिस्टम है जिसके अंदर हम प्लांट को यूज़ करते हैं। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, बताइएगा। हर घर में आजकल यूज़ होता है, कोविड के दौरान तो बहुत ज़्यादा उसका यूज़ किया गया था। कौन सा ऐसा मेडिसिनल सिस्टम है जिसके अंदर प्लांट से बनी मेडिसिन होती है ना। क्या वो चाइनीज़ मेडिसिनल सिस्टम है, या आयुर्वेदिक मेडिसिनल सिस्टम है, या अपना एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम है, कौन सा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो हमारा जो आयुर्वेदिक मेडिसिनल सिस्टम है 5500 साल पुराने बुक लाइक ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, इसके अंदर प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ था, है ना। तो हमारा जो फार्माकोग्नोसी, अगर हम हिस्ट्री देखी जाए हमारे इंडिया में, तो बहुत पुराना हिस्ट्री है इसका। बहुत सारी आयुर्वेदिक बुक्स है, जैसे कि चरक संहिता हो गई, सुश्रुता संहिता हो गई। इसके अंदर भी प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया गया था, उनके मेडिसिनल यूजेस के बारे में डिस्कस किया गया था। तो ये सब कुछ हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी है। आपको इसके अंदर ज़्यादा नहीं करना है, आप इस तरह से, जैसे मैंने साइंटिस्ट का नेम और साथ में उनका वर्किंग ईयर लिया है, आप ये लिख सकते हैं, और साथ के साथ 1 से 2 लाइन के अंदर सिर्फ इतना डिस्क्राइब कर दीजिए कि इन्होंने क्या क्या वर्क किया था, है ना। तो चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। उससे पहले हमने देख लिया डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो फ्रेंड्स, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हमने फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है तो हम इस सब्जेक्ट को कहाँ कहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं, या इस सब्जेक्ट से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये सब्जेक्ट कौन कौन सी जगह पे यूज़ में आता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स है इस सब्जेक्ट के, है ना। इसकी अगर वास्ट नॉलेज है आपको, अगर इसके आपने अच्छे से स्टडी कर रखी है, तो कौन कौन सी जगह है जहाँ पे फार्माकोग्नोसी यूज़ में आती है, राइट। जैसे कि हमने फार्माकोग्नोसी का डेफिनेशन देखा था, उसका मतलब अगर सिंपल वे में बोले तो फार्माकोग्नोसी फार्मेसी का वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम नेचुरल सोर्स से जो भी हमें मेडिसिन मिलता है उसकी डिटेल स्टडी करते हैं। डिटेल स्टडी जो कि स्टार्ट होती है उसके कल्टीवेशन से लेके मार्केट के पहुंचने तक, है ना, जिसके अंदर सब कुछ आता है। कल्टीवेशन, कलेक्शन, कैसे आपने कलेक्ट किया, वो दिखता कैसा है, मतलब वो प्लांट का क्या स्ट्रक्चर है, उसका फिजिकल नेचर क्या है, केमिकल नेचर क्या है, किस किस डिजीज़ में यूज़ में आता है, ये सब कुछ फार्माकोग्नोसी के अंदर आता है, हमने पहले देख लिया, है ना। तो अब ये कहाँ कहाँ पे यूज़ में आ सकता है फार्माकोग्नोसी? तो सबसे फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स। फाइटोकेमिकल के आइसोलेशन में हम फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। तो पहले हम समझते हैं फाइटोकेमिकल्स का मतलब क्या होता है।
स्टूडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स 2 वर्ड से अगेन बना है। फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स, और केमिकल आप सभी जानते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना। तो प्लांट्स से जो केमिकल हमें मिलते हैं उसको हम बोलते हैं फाइटोकेमिकल, है ना। तो अगर आप फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम उस सब्जेक्ट के अंदर डिटेल स्टडी इस चीज़ की भी करते हैं कि वो कौन कौन से प्रोसेस है जिससे हम डिफरेंट टाइप के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्लांट से निकाल सके। एक सिंपल वे में आपको मैं समझाती हूँ। जैसे आप सभी ने लौंग के तेल के बारे में सुना होगा ना, क्लोव ऑयल, जो जनरली दांत दर्द में हम इस्तेमाल करते हैं। तो लौंग के तेल को ऐसे नहीं है कि आपने हाथों से उसको निचोड़ के निकाल दिया, उसकी एक पूरी प्रोसेस होती है। मैंने आपको एक सिंपलेस्ट एग्जांपल बताया है। ऐसे बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट से हमें मिलते हैं। तो अगर आपने फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप वो प्रोसेस भी पढ़ेंगे और हम बहुत ईजीली फाइटोकेमिकल्स को उन प्लांट से निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एग्जाम्पल हो गया, हम बहुत सारे एल्केलॉइड्स होते हैं जो हम बेलाडोना से निकाल सकते हैं, लाइक एट्रोपिन हो गया, है ना। राउवोल्फिया से हम रेसेप्रीन निकाल सकते हैं, राइट। ओपियम प्लांट से हम मॉर्फिन निकाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो हम, अगर हम फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट पढ़े तो उसके अंदर डिटेल में दे रखा है। दूसरा जो स्कोप है वो है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। जैसे कि इसकी डेफिनेशन से पता चलता है कि फार्माकोग्नोसी के अंदर हम क्रूड ड्रग के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को भी पढ़ते हैं, मतलब इनमें कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट है। अगर हम केमिकल पढ़ रहे हैं तो हम उसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, कौन सी रिंग प्रेजेंट है इसके अंदर, कौन से इसके अंदर कंपाउंड प्रेजेंट है, राइट, कौन से हेलोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट है, क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट है, वो सारी डिटेलिंग हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो अगर हमें किसी केमिकल के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पता है तो हम ये भी पता लगा सकते हैं किस स्ट्रक्चर की वजह से उसकी एक्टिविटी शो हो रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, ट्यूबोक्यूरेरिन और टॉक्सीफेरेरिन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ट्यूबोक्यूरेरिन एंड टॉक्सीफेरिन, राइट फ्रेंड्स। ये दोनों हमें क्यूरेर प्लांट से मिलते हैं और दोनों के अंदर मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज होती है, दोनों के अंदर, ट्यूबोक्यूरेरिन के अंदर भी और टॉक्सीफेरिन के अंदर भी। अच्छा, सबसे पहले बताइए, ये भी आप कमेंट में बताइएगा कि ये दोनों जो मैं नाम ले रही हूँ, ट्यूबोक्यूरेरिन और टॉक्सीफेरिन, ये क्या है? क्या ये फाइटोकेमिकल है या नहीं है ना? ये आंसर मुझे जरूर दीजिएगा आप। तो ट्यूबोक्यूरेरिन और टॉक्सीफेरिन दोनों फाइटोकेमिकल है, क्योंकि ये वो केमिकल है जो हम क्यूरेर नाम के प्लांट से निकालते हैं। और दोनों की क्या प्रॉपर्टी होती है? दोनों मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी होती है। मतलब ये, अगर हमारे मसल्स में पेन है और हम इनको खाएं तो हमारी मसल्स में पेन में हमें आराम मिलेगा। और दोनों क्यों ये एक्टिविटी शो करती है? क्योंकि दोनों के अंदर अमोनिया ग्रुप प्रेजेंट होता है ना फ्रेंड्स। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? अमोनिया ग्रुप दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। मतलब सेम स्ट्रक्चर की वजह से एक जैसी एक्टिविटी शो होना, दैट इज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ये भी हम कॉग्नोसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। थर्ड जो इसका स्कोप है फार्माकोग्नोसी का, वो है पार्शियल सिंथेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। मतलब आप जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसका अगर पार्शियल सिंथेसिस करेंगे तो आप बहुत सारी ड्रग्स को बना सकते हैं। जैसे कि डायोजेनिन एक फाइटोकेमिकल है जो हमें डायोसोरिया नाम के प्लांट से मिलता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डायोजेनिन, ये हमें डायोसोरिया नाम के प्लांट से मिलता है, राइट। ये जो फाइटोकेमिकल होता है ये एक तरह का नेचुरल हार्मोन होता है, राइट। अगर हम इसका पार्शियल सिंथेसिस करें, जैसे कि हम अगर इसका एसिटोलाइसिस करें, मतलब एसिटिक एसिड को इसमें से निकाल दे और फिर ऑक्सीडेशन करें, तो इससे हम बहुत सारे स्टीरॉइड्स और भी स्टीरॉइड हार्मोन बना सकते हैं, है ना। तो पार्शियल सिंथेसिस करें मतलब कि हमने मेन प्रोडक्ट हमारा डायोजिन लिया और उसके अंदर थोड़ा बहुत और केमिकल मॉडिफिकेशन किया और हम बहुत सारे
क्या बना सकते हैं, हम बहुत सारे स्टीरॉइड्स बना सकते हैं। तो ये भी हम किसकी मदद से कर सकते हैं, फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट पढ़ने की वजह से हम कर सकते हैं। फोर्थ है नेचुरल प्रोडक्ट एज मॉडल ऑफ सिंथेसिस ऑफ न्यू ड्रग। बहुत से आज भी ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट है जिसको हम एक आइडियल मान के चलते हैं कि हमारा जो केमिकल हो वो उसी के तरह उसमें केमिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से वो एक्टिविटी शो करे। जैसे कि मॉर्फिन है ना, मॉर्फिन भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कोकेन है ना, कोकेन क्या है, एक लोकल एनेस्थेटिक है। तो कोकेन का जो स्ट्रक्चर है उसको हम आइडियल मान लेते हैं कि ऐसे ही हमारे जितने भी और हम लोकल एनेस्थेटिक बनाए वो कोकेन के जैसा ही उसका स्ट्रक्चर हो। स्ट्रक्चर मतलब केमिकल स्ट्रक्चर, है ना। तो नेचुरल प्रोडक्ट एज ए मॉडल ऑफ सिंथेसिस फॉर न्यू ड्रग, मतलब कि नेचुरल प्रोडक्ट जैसा हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो सिंथेटिक प्रोडक्ट हो वो बने ताकि सेम एक्टिविटी शो करे। फिर है ड्रग्स ऑफ डायरेक्ट थेरेपेटिक यूजेस। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है थेरेपेटिक यूजेस, इसका मतलब होता है मेडिसिनल प्रॉपर्टी, मतलब कि कौन सी बीमारी में ये काम में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो प्लांट से हमें केमिकल मिल रहे हैं हम उन्हीं से ठीक हो सकते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्ट भी उनके प्रोडक्ट को खा लेते हैं और हमारी बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती है। एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, हल्दी का, जिसे हम टर्मरिक भी कहते हैं। अगर हमें इंटरनल बॉडी पेन होता है या हमें चोट लग जाती है ना, जैसे हम खेल के आए हमारी चोट लग गई, तो हमारी मम्मी क्या करती थी, घी में गर्म करके उसका एक लेप लगा देती थी। तो क्या होता था, उससे हमारा पेन खत्म हो जाता था। तो वो एक एनाल्जेसिक का काम कर रही है ना। तो यहाँ पर हमने हल्दी को किसी भी तरह का केमिकली सिंथेसाइज नहीं किया, हल्दी का लेप बनाया और लगा लिया, मतलब हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। इसी तरह से सर्दी खांसी होती है तो हम तुलसी के पत्तों को चबा लेते हैं, है ना। इसी तरह से गैस बनी तो आपने अजवाइन खा ली। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, तो वो भी फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के अंदर दे रखा है। बहुत सारे प्लांट्स के बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर रखा है इस सब्जेक्ट के अंदर। तो अगर आपने फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको बहुत सारे प्लांट्स के यूजेस पता चलेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट है बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन। अब बायोसिंथेटिक पाथवे क्या होता है, सबसे पहले तो ये चीज़ समझते हैं। बायोसिंथेटिक पाथवे का मतलब होता है कि हमें ये पता, आपने 12th में या 11th में बायो में पढ़ा होगा, केल्विन साइकिल पढ़ी होगी, TCA साइकिल पढ़ी होगी, है ना। ये जो साइकिल्स हमारी बॉडी के अंदर होती है, प्लांट के अंदर होती है जो ये साइकिल, तो इन साइकिल को हम बायोसिंथेटिक पाथवे कहते हैं। तो हमें ये तो पता है कि ये साइकिल प्लांट के अंदर चल रही है या एनिमल के अंदर चल रही है, लेकिन हमें ये कैसे पता चला कि इससे ये प्रोडक्ट बन रहा है या इसका स्टार्टिंग मटेरियल ये है ना। ये सब भी हमें कॉग्नोसी पढ़ने से पता चलता है। इसके अंदर हम बहुत सारे पाथवे पढ़ते हैं, लाइक सिक्मिक एसिड पाथवे हो गया हमारा, मेवलोनिक एसिड पाथवे हो गया, तो उनकी हम डिटेल स्टडी करते हैं इससे। तो उनकी डिटेल स्टडी से हमें ये भी पता चलता है कि प्लांट के अंदर किस प्रोडक्ट के बाद कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा प्रोडक्ट स्टार्टिंग मटेरियल है, कौन सा प्रोडक्ट एंड मटेरियल है। ये सारी चीज़ें भी हमें बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है। नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, कल्टीवेशन एंड कलेक्शन। जैसा कि हम डेफिनेशन से जानते हैं कि फार्माकोग्नोसी जब हम पढ़ते हैं तो हम उस प्लांट, किसी भी प्लांट का कल्टीवेशन भी पढ़ते हैं कि उसको कैसे उगाया जाता है, उसके लिए बारिश कितनी होनी चाहिए उस प्लांट के लिए, उसे कैसे मिनरल्स चाहिए, कैसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो अगर हम ये सब अच्छे से हमें नॉलेज होगी तो हम किसी भी मेडिसिनल प्लांट को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन। हम फार्माकोग्नोसी के अंदर प्लांट से हर्बल फॉर्मुलेशन बनाना भी सीखते हैं। बहुत सारे हर्बल मेडिसिन बनाते हैं, हर्बल कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, ये सब भी हम फार्माकोग्नोसी के अंदर पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे हमारे फार्माकोग्नोसी के स्कोप हो गए। और उससे पहले हमने हिस्ट्री देखी फार्माकोग्नोसी की, और उससे पहले हमने डेफिनेशन देखी फार्माकोग्नोसी की। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए, PPT चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, कौन से नोट्स चाहिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। मैं इसमें आपको चैप्टर्स को बहुत ही ईजी वे में समझाने का ट्राई करूँगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा।
Thank you, dear students.